इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय कृषि मंत्री और बांका जिले के प्रभारी मंत्री भाई नरेंद्र सिंह जी, सेवा यात्रा में बांका जिले में मेरा साथ देने वाले बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, पूर्व मंत्री भाई रामनारायण मंडल जी, बांका की माननीय सांसद श्रीमती पुतुल कुमारी जी, बांका प्रतिनिधिगण, विभिन्न दलों के सम्मानित नेतागण, विकास यात्रा में मेरे साथ इस जिले में हर कार्यक्रम में शिरकत करने वाले बिहार सरकार के विकास आयुक्त और कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, मुख्यालय पटना से आए हुए अपर पुलिस महानिदेशक श्री एसी वर्मा जी, भागलपुर के आयुक्त श्री ब्रजेश मल्होत्रा जी, भागलपुर के पुलिस महानिरीक्षक श्री ए.के. अम्बेडकर जी, बिहार सरकार के सचिव श्री एस. सिद्धार्थ जी, अन्य अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, मैं सेवा यात्रा पर बांका में हूँ और ये तीसरे दिन का आखिरी कार्यक्रम है। आपके सामने में उपस्थित हुआ हूँ और मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस अवसर पर उन्होंने 130 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से 197 पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और 42 करोड़ 31 लाख की लागत से 408 योजनाओं का शिलान्यास करवाया है। मैं इसके लिए आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अनेक जगहों का निरीक्षण किया। इस सेवा यात्रा में एक ही जिले में 3 दिन 4 दिन और कुछ दो विधानसभा क्षेत्र के ही जिले हैं, उसमें 2 दिन की यात्रा की है। ये 6ठा जिला है और मेरी कोशिश होती है कि हम वैसी जगहों पर जाएं जहां कोई खास किस्म की समस्या है और वैसी जगहों पर जाएं जहां कुछ खास काम हो। तो अगर खास काम को देखने जाते हैं तो उससे काम करने वाले लोग प्रोत्साहित होते हैं और उस काम की चर्चा उस इलाके से बाहर, जिले के बाहर भी होती है, अन्य स्थानों पर भी इसका लाभ होता है। और जो समस्याग्रस्त इलाका है उसमें इसलिए जाते हैं कि कुछ विकास की योजनाएं हैं जिसका लाभ सबको मिलता है। सड़क योजना, स्कूल की योजना, अस्पताल की योजना, कल्याण से संबंधित अनेक योजनाएं, इसका लाभ सबको मिला, हर इलाके में मिलता है, आपसे आप मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे बिहार में अलग किस्म के इलाके हैं। कहीं कोई पहाड़ी इलाका है तो कहीं जलमाव का इलाका, तो जानबूझकर वैसी जगहों को चुन कर जाते हैं, उसका समाधान भी। बांका जिले में कुछ खास काम हो रहा, रेशम के क्षेत्र में काम हो रहा, हथकरघा के क्षेत्र में काम हो रहा। उनकी समस्याओं को देखना समझना आवश्यक है ताकि उनकी माली हालत में सुधार लाया जा सके, रोजगार के अवसर पैदा किया जा सके। हमारा मकसद है कि बिहार का विकास करें और ये जो विकास का रास्ता है वो न्याय के साथ विकास करें। न्याय के साथ विकास का मतलब, इंसाफ के साथ तरक्की का मतलब ये है कि समाज के सभी तबके को तरक्की का लाभ मिले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या किसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष, ऊंची जात में पैदा हो, पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हो, अति पिछड़े वर्ग का हो, दलित समाज का हो, महादलित समाज का हो, आदिवासी हो, सबका कल्याण, सबका विकास और बिहार के हर एक इलाके का विकास हो, हर क्षेत्र का विकास, इसी को कहते हैं न्याय के साथ विकास। तो हमने आप देखा बुनकरों की समस्या का समाधान होना चाहिए। भागलपुर में बुनकरों के बीच हम कुछ समय पहले गए थे। यहाँ पर के बुनकरों की स्थिति को देखना आवश्यक था।
मैंने उनकी समस्याओं का अध्ययन किया, उनसे बातचीत की, अनेक बुनकर परिवारों से मिले, फिर इकट्ठा से आप यहाँ इकट्ठा है, उसी तरह से पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे, उनसे भी बातचीत हुई। रेशम का काम हमने देखा, उन उत्पादन का काम, अब वो ज्यादातर काम झारखंड में चला गया, लेकिन आप जबरदस्त संभावना और लोग उस काम में लगे हुए। पिछले कुछ समय से नए सिरे से प्रयत्न किए जा रहे हैं, उसका लाभ दिखाई पड़ रहा है। अगर इसको और संगठित रूप से हम आगे बढ़े तो इसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है और लोग जो काम में लगे हुए हैं उनकी आमदनी बढ़े। तो हमारा मकसद यही। फिर वहां देखा जो बुनते हैं, ये चादर आप देख रहे हैं, किसी प्रकार की एक बुनकर की है। मैंने उनको ये कहा कि इतना सुंदर चादर है, यहाँ को कीमत नहीं मिलती है, यही अगर चला जाए मुंबई दिल्ली के बड़े दुकान में तो महंगा दाम मिल जाए। हमने कहा चलिए आपने दिया, हमको स्नेह के साथ हमको अपने कंधे पर रखे रहे जब तक हम माता की सेवा यात्रा में। तो एक से अच्छी है, जरूरत है आपको जाने की, उसका विचार करने की। कल एक जगह गए जहाँ महिलाओं का स्वयं सहायता समूह अल्लाह का उत्पादन, अब हम तो समझते थे कि ये तरह की चीज है, यहाँ संभव। तो ये चीजें ऐसी है कि प्रोत्साहित करने की जरूरत। इन बातों के बीच में ये प्रकार के काम है कि कौन है, इसलिए हम 3 दिन रहते हैं, 4 दिन रहे, कुछ छूटे नहीं। मुजफ्फरपुर में गए तो यहाँ देखा लाभ, मुजफ्फरपुर में लाभ से लहठी बनाकर लोग। आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि जो हमने देखा वो देखा। आज जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादित वस्तुओं के लिए एक ब्रांड दिया। हम यही चाहते हैं कि हर जगह एक ब्रांड और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देकर लोगों को बताया जाए कि खास गुणवत्ता का बने और एक ब्रांड उसको मिल जाएगा तो उस नाम से बड़े बाजारों में भी इसको बेचा जाए। तो मुझे आज खुशी हुई कि ईमानदार के नाम ब्रांडिंग करके उसका एक लोगो आपने बता सकते। तो वो कहीं भी जाएगा पता चलेगा कि इस इलाके के लोगों ने उसको बनाया और अच्छा बनाएंगे तो हाथों हाथ ले लेंगे। जैसे हम देर पर चादर रखे हुए इसी तरह तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे इस यात्रा का मकसद है बहुत चीजों को उकेरना, उभारना। जहां कुछ चीज ओझल हो गई है उसको फिर सामने ला। हम पहले गए थे पिछले साल, हम विश्वास किया करते थे। कहाँ गए थे? भरहरा, आपसे बहुत दूर नहीं है, भागलपुर, इसी मंडल। पहले भागलपुर जिला ही था, बाद बना। भागलपुर जिले में भरहरा नाम का एक गाँव, हमको खबर मिली तो वहाँ बेटी पैदा होने पर लोग 10 पेड़ लगाते। तो मैं अपने रोक नहीं सका, मैं वहां पहुंच गया और देखा तो मैं उल्लास। मैंने उनको यही कहा था कि आपके संदेश को हम पूरे बिहार में फैलाएंगे। आपका आपका यह संदेश बिहार के बाहर जाएगा, हो सकता है देश के भी बाहर जाए। और लोग देखे 1.5 साल बीता और वो संदेश चला गया बिहार बाहर देश में। और 26 जनवरी के अवसर पर जो झांकी निकलती है दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसमें बिहार की झांकी के रूप में धरा का ये काम प्रदर्शित होने वाला है। तो बहुत लोग कहते हैं यात्रा का मकसद, यही मकसद हम अपनी चीजों को उभारे, जो अच्छी चीजें हैं जो शुभ है उनका प्रचार करें और लोगों को अपनाएंगे। और अभी इसी सेवा यात्रा में हम पहुंचे मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर, वहां पर गांव है मीनापुर बाजारी है, वहां गए, वहां देखा कि अगर बेटी पैदा होती है तो लोग 8-10 पेड़ सेमक का छोड़ देते हैं। हमने देखा कि ये तो जगह जगह तरह की बातें होती है। तो जहां का जो संदेश उसको फैलाना और जो बेहतर चीजें उसको अपनाना और बिहार में उसको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये मकसद है। गए देखा, आज मैंने पूरी समीक्षा की है। कल तो हजारों लोग आए अपनी शिकायतों को लेकर, हम जनता के दरबार में हाजिर थे, सबकी समस्या सुनी है, जो निर्देश देना वो भी हमने दिया। हमने 3.5 घंटा समीक्षा के जिले की बात और उस आधार पर जिलाधिकारी ने भी आपको बता, पितुल जी ने उसकी चर्चा की, तो उस आधार पर काम होता, काम आगे बढ़ता। और इसी तरह से घूमते घूमते भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए हमने कई काम किए। जब हम विकास यात्रा में घूम रहे थे, सुना लोगों के मुंह से ये भ्रष्टाचार, ये गड़बड़ी, तो हमने कानून बनाया, विशेष न्यायालय विधेयक, केंद्र का कानून है भ्रष्टाचार निरोधक कानून। उसमें हमने राज्य में संशोधन किया, लेकिन सहमति के लिए दिल्ली का समय लगा, आ गया। पिछले चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान हमने हर मीटिंग में कहा कि कानून बना दिया है, अब भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त होगी,
आज से अधिक संपत्ति वाले जो लोक सेवक हैं उनकी संपत्ति जब्त हुई और उनके आलिशान बंगलों में हम बच्चों के पढ़ने का स्कूल बनवाएंगे। ये हमने 300 मीटिंगों में कहा था और ये खुशी है कि पहला काम ये हो गया। पटना के एक लोक सेवक के आलिशान मकान को जब्त करके उसमें गरीब बच्चों का प्राथमिक विद्यालय मुसहरी खुल गया। दूसरा आवासीय बालिका विद्यालय खुलने के रास्ते पर है और दर्जनों पाइपलाइन में। सुनते जाइएगा अगले महीनों में आज जब कल वहां जब इसमें मुरव्वत नहीं होगी, कोई कहीं का रहे, अगर पर आरोप है, साक्ष्य है, तो इस कानून के अंतर्गत जो सक्षम प्राधिकार है वो जुडिशियल अफसर होते हैं, उनके समक्ष रखा जाएगा, वो संतुष्ट होंगे, कन्फिसेशन का जिसात करने का आदेश देंगे, राज्यसात किया जाएगा विधि सम्मत ढंग से। तो वो कार्रवाई हुई। उसके बाद और अनेक कदम हम लोगों ने उठाया। आज मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सारा अपनी संपत्ति का विवरण देते। पिछले साल क्या जनवरी में वेबसाइट डाल दिया, इसके पहले इसमें ये काम नहीं हुआ। हम केंद्र मंत्री थे, हम लोगों को संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास रहता। हम बिहार में पहली बार तय किया कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सबकी संपत्ति घोषित होगी और उसको राज्य सरकार के वेबसाइट डालकर उसको सार्वजनिक किया जाएगा। इस साल दिसंबर के आखिर सब जमा करेंगे, हर साल देंगे, हर साल जनवरी में आप देख लीजिए क्या संपत्ति थी, क्या संपत्ति बढ़ी नहीं बढ़ी, आप फैसला करिएगा। सिर्फ मुख्यमंत्री मंत्री नहीं, राज्य सरकार के जितने अधिकारी हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 2, क्लास 3, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, कहने का मतलब मुख्य सचिव से लेकर के किरानी तक, डीजीपी से लेकर दरोगा तक, अभियंता प्रमुख से लेकर के जूनियर इंजीनियर तक, कनीय अभियंता, हर क्षेत्र में सबको 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति की विवरणी समर्पित करनी है और गूगल राइट्स पर डाला जाए। अनेक काम किए हमने, सशक्त लोकायुक्त का कानून बनाया और जांच के दायरे में मुख्यमंत्री से लेकर मुखिया तक आएंगे। जिसके खिलाफ शिकायत हो, मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक जिसके खिलाफ शिकायत हो, डीजीपी से लेकर के सिपाही तक, सबके खिलाफ जांच। अगर कोई आरोप है तो आप वहां शिकायत करिएगा, जांच होगा। लोकायुक्त की अपनी जांच एजेंसी होगी, वो हमारे किसी जांच एजेंसी के माध्यम से नहीं, उनकी अपनी जांच एजेंसी होगी और अभियोजन चलाएंगे। उनके लिए विशेष अदालत होगा। तो भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए हम लोगों ने अनेक कदम उठाए। तो ये जब यात्रा में हम घूमते हैं, लोग बताते हैं, पिछली बार विश्वास यात्रा में शिकायत मिलती थी, ब्लॉक में अंचल में जाते हैं, जात का प्रमाण पत्र लेना हो, आमदनी का प्रमाण पत्र लेना हो, आवासीय प्रमाण पत्र लेना हो, घूस लगता है, कोई कहता था 500, कोई कहता 400। तो हम लोगों ने इसका कानून बना दिया, लोक सेवाओं का अधिकार कानून। अब एक समय सीमा के अंदर इस प्रकार का प्रमाण पत्र सरकार के जो मुकर्रर अधिकारी हैं उनको देना और समय सीमा के पूरा होने पर जाइए ना प्रमाण पत्र लेके चले आइए। अब हम घूम रहे हैं, एक आदमी शिकायत करने वाला महिला कि जात का सर्टिफिकेट या आवासीय प्रमाण पत्र में हमको घूस देना पड़ा। तो इस तरह से सुधार रहा, भ्रष्टाचार काबू। इंदिरा आवास कहा था लोग 8,000 रुपया से कम में फरियादा नहीं है, इंदिरा आवास में उपाय कर दिया। इंदिरा आवास का पासबुक ये 3 की तिकड़ी होती थी, भगत से गरीब आदमी को ठग देता था। तो हम लोगों ने उसके लिए हर एक प्रखंड में इंदिरा आवास का शिविर आयोजित किया 27 अगस्त को पूरे बिहार राज्य में, और उसमें लोगों को बैंक का पासबुक सार्वजनिक तौर पर समर्पित कर दिया गया। तो बचे हुए लोग हैं दूसरे खेत में, वही शिविर आकर के दिया जाए। अब हम घूम रहे और जिला घूम गए, अब नहीं आता है, अब इसको ले दे के बच्चा मनेगा, इसका धीरे धीरे शिकंजा कसेगा। हमने जिले के अपने तमाम अधिकारियों को कहा है कि एक एक अधिकारी जिले में जितने हैं सप्ताह में 1 दिन मुकर्रर करेंगे और जितना मनरेगा में काम हुआ है सबका जाकर स्थल पर निरीक्षण करेंगे और पूछेंगे लोगों से, जिसके नाम से भुगतान हुआ है उसको पूछेंगे कि क्या आपको भुगतान मिला कि आपके नाम पर जाली आया गया, ये भी करेंगे। तो जितना भी हो सकता है कठोर कार्रवाई और नीचे आकर के देखना, ये मकसद है। अब कल गए हुए थे, पुतुल जी ने बुलाया था, कार्यक्रम गए, तब बैठे हुए थे, तो एक हमारे वहाँ थे सज्जन, उनका था तो हमें कहा यहाँ बताएंगे, यहाँ भले ही खाद की बात कोई नहीं की। अब बहुत अच्छा धान हुआ,
बिहार रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और बिहार ने तो कमाल कर दिया। चीन का दुनिया का रिकॉर्ड था उत्पादन का, 1 हेक्टेयर में 190 क्विंटल का। इस विश्व रिकॉर्ड को बिहार के एक ही गांव के 5 किसानों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 90 क्विंटल के ऊपर 5 किसान ने उत्पादन लिया। इसी विधि से था इतना होगा। अब उस स्थिति में गेहूं के लिए भी और बाकी के रबी के फसलों के लिए भी लोग उत्साहित हैं। अब खाद का दिक्कत हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी अदालत में मैं ये बात रखना चाहता हूं, लोग तो हमें मानते, हम लोग इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। रबी का शुरू होता है अक्टूबर महीने में, राज्य का की जरूरत थी और जो केंद्र ने मान लिया किसी साथ मान लिया, वही रिक्वायरमेंट है 1,60,000 मीट्रिक टन अक्टूबर की जरूरत, जिसको उन्होंने स्वीकार किया था। खाद तो भारत सरकार के हाथ में तय करते हैं कि जिले को कितना मिलेगा, अब वही रेलवे के रेट पर उसको भिजवाते हैं जिलों में। हमारे 2 सांसद भी बैठे हुए, लोगों ने पिछले सत्र में खाद को लेकर उठाया था प्रश्न, इस बार भी उठाया है, मुझे खुशी है। अक्टूबर में 1,60,000 मीट्रिक टन विरुद्ध आपूर्ति राज्य को 1,35,875 मीट्रिक टन, कमी रही 24,125 मीट्रिक टन की। नवंबर में जरूरत थी जो मान लिया गया था 2,10,000 मीट्रिक टन, ये हम यूरिया का बता रहे हैं, मिला कितना 1,51,359 मीट्रिक टन, कमी कितना रही 58,641 मीट्रिक टन। दिसंबर जो महीना चल रहा, इसमें हमको मिलना था 2,85,000 मीट्रिक टन, मिला कितना है 29,338 मीट्रिक टन, यानी कितना कम मिला 2,55,662 मीट्रिक टन। अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिला के हमारी जरूरत 6,55,000 मीट्रिक टन, मिला कितना 3,16,572 मीट्रिक टन। शॉर्टेज कमी कितनी है 3,38,428 मीट्रिक टन। कौन करेगा न्याय? हमारे 2 सांसद बैठे हुए हैं, फिर जो बचा हुआ है एक बार फिर जोर डालिए। हमने उर्वरक के मंत्री श्रीकांत जेना जी से बातचीत की है, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा कि बिहार उसका वाजिब हक दिए, हम कोई विशेष नहीं मांग रहे हैं, हम तो अपनी जरूरत भर मांग रहे हैं। अब खेती की पैदावार की गुंजाइश ज्यादा देश के पूर्वी हिस्सों में है, बिहार जिसमें अग्रणी है। पहली हरित क्रांति आई पंजाब हरियाणा में, अब वहां उत्पादन चरम पर पहुंच चुका, उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश कम है। जो गुंजाइश है वो पूर्वी भारत में, जिसमें बिहार शामिल। और हमने धान का रिकॉर्ड उत्पादन करके बता दिया कि हमारे किसान अब उत्साहित हैं, तैयार हैं। खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के हमारे किसान तैयार हैं। इसलिए हमने धान की अधिक प्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था कराई है। इस बार लग रखा है कि 30 लाख मीट्रिक टन हम सरकारी खरीद कराएंगे। FCI पैसा भाग मिलता है, हमने राज्य सरकार की तरफ से टैक्स को और राज्य खाद्य निगम को कर्ज दिया कि आप ये काम करिए, किसान का खरीदिए, भुगतान करिए और FCI को दीजिएगा, फिर वो पैसा देगा, तब राज्य का खजाने का पैसा आप लाइएगा। ये कारोबार करने शुरू कर दिया और हमने आज पूरी समीक्षा भागलपुर बांका के लिए बांका की है, अन्य जगह भी हम करते हैं। तो ध्यान लोग पैदा किए उत्साहित है, उनकी खरीद हो जाए, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो रबी के जब किसान उत्साहित है तो खाद मिलना चाहिए, खाद जरूरत है, आपूर्ति जितने की चाहिए जितने की मांग है, अगर उतनी आपूर्ति नहीं होगी तो संकट पैदा गड़बड़ी। हालांकि हमने जिलाधिकारी को, अन्य अधिकारियों को मैं कहूंगा कि इसके बाद भी पूरी सख्ती रखें, पूरी निगरानी रखें, कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए, ब्लैक नहीं कर पाए। एक जरूरत है जो हमारी जितनी जरूरत है अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिला करके उसके आधे से कम आपूर्ति हो। अब बिहार
आज जब देश भर के लोग या बाहर के लोग बिहार का अध्ययन करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, विकास का दर निकलता है, तो बहुत लोगों को परेशानी होती है। अरे ये तो अभी अपने बलबूते पर, अब बाहर के लोग कहते थे बिहार कभी नहीं सुधरेगा। जब बिहार आगे बढ़ रहा तो लोग खुशी से मिलने आते हैं और हमसे पूछते हैं क्या कमाल किया आपने। हमने कहा मेरा कोई कमाल नहीं, ये बिहार की 10 करोड़ 38 लाख जनता का कमाल है, जिसने तय किया कि अब पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपको दिल्ली एक काम कर दे, हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी मदद कर दे, पैसा कौड़ी देने में भार बुझाता है, तो विशेष राज्य का दर्जा ही दे दे। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो उद्योग धंधा लगेगा, जो उद्योग लगाएंगे उनको टैक्स में छूट मिलेगी, तो लाखों नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिलेगा, बिहार और आगे बढ़ेगा। अभी तो सरकारी निवेश पर तरक्की हो रही, निजी निवेश भी होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तरक्की करेगा। लेकिन पता नहीं क्या कुदृष्टि है, केंद्र में तो ऐसी सरकार बैठी हुई। खाद का उदाहरण मैंने आपको दे दिया, मुझको पीछे से कहा गया है कि अब बंद कीजिए, लेकिन अब बंद करना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि पटना जाना है अब यहाँ से लौट करके। लेकिन हम एक बार देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं कि हम अपने साथ साथ ठंडा लेते जा रहे हैं। हम जिस दिन भागलपुर से चले तो वहां खूब ठंडा, सहरसा में और ज्यादा ठंडा, भागलपुर में कम था, अगला दिन खूब ठंडा भागलपुर। वहां से चले बांका आए तो देखा धूप खिली हुई, और उसके बाद शाम होते होते बांका में ठंडा। अब यहाँ पर अभी ठंडा है, इस सर्द मौसम में भी आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, मैं इसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको इतना ही वचन दूंगा कि हमसे जितना संभव है आपकी सेवा करेंगे। ये सेवा यात्रा है, हम शासन करने के लिए नहीं चुने गए हैं, हम आपकी खिदमत करने के लिए चुने गए हैं, यही मानकर चलते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। और एक ही आपसे अपील है कि आपस में प्रेम भाईचारे का ये जो काम हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ के हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, विभिन्न जाति के लोगों के बीच का सौहार्द, ये आपसी सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द है। इसलिए आज बिहार आगे बढ़ रहा, इसको बनाए रखिए। दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी। और 3 दिन के सेवा यात्रा का निचोड़ यही है कि बांका जिले की समस्या का समाधान करने के लिए हमें विशेष तौर पर सिंचाई की जितनी लंबित परियोजनाएं हैं उसको पूरा कराना है और कुछ नई परियोजनाओं पर काम करना है, ताकि यहाँ के खेत को पानी मिल जाए और फिर तो धरती से इतनी मात्रा में अनाज पैदा लोग करेंगे, फल सब्जी पैदा करेंगे कि जो कहावत कहता है कि धरती सोना उगलेगी, वो चरितार्थ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, नया साल आने वाला है उसकी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।